हम्म? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीके यादव और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन न्यूज। आज मेरे साथ देश के संसदीय इतिहास का वह एक अनोखा पल तब लिखा गया जब देश के विशेषकर उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा से एक युवा प्रत्याशी जो 25 वर्ष की अवस्था में जो है कि विरोधियों को पस्त करते हुए एक प्रचंड बहुमत से जो है कि जीत हासिल की है। उनके साथ जो है कि उनकी माता श्री भी हैं और जंगी पीजी कॉलेज की तमाम प्रबुद्ध प्रवक्ताएं पीछे बैठी हुई हैं। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं। आज शुभकामनाएं जो देने की एक कतारबद्ध पंक्तियां लगी हुई हैं। मैं सुबह से ही आया हूं और बड़ा विनय करने के बाद, अनुनय करने के बाद, प्रेयर करने के बाद जो है कि मुझे कुछ वक्त मिला है। इसलिए जो है कि संक्षिप्त तौर पर जो है कि आज मैं कुछ प्रश्न ऐसा करना चाहूँगा जिसके लिए आप जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। सबसे पहले तो जिम्मेदार कौन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अपने टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज आपने एक इतिहास रचा है, आपके संज्ञान में भी होगा। संसदीय इतिहास में आपने वो काम किया है जो अब तक किसी जो है कि महिला सांसद ने नहीं किया है। सबसे कम उम्र में आपने सांसद बना है। सबसे पहली प्रतिक्रिया मछली शहर की जनता के लिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए आपकी क्या होगी? देखिए, इसका श्रेय मैं अपनी जनता को देना चाहती हूँ, मछली लोकसभा की जनता को ज़्यादा देना चाहती हूँ और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको देना चाहती हूँ और पिताजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये चुनाव जनता ने लड़ा है। ये चुनाव मैं ही जनता लड़ रही थी और हमें पता है कि जो परिवर्तन का जो मूड था यहाँ पे, जब मैं गाँव जाती लोग कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है, तो तमाम मुद्दों को हम लेकर बीच में गए। जनता ने पर भरोसा जताया और मैं यहाँ जीत के आई हूँ। अच्छा मैम, एक और प्रश्न है। मैं देखा कि चुनाव प्रचार के दरमियान आप बाबा साहब का संविधान की पुस्तक आप लेकर के लोगों को एक तरीके से उनके प्रति जो है कि आप जागरूक कर रही थी। संविधान बचाने की आप लड़ाई लड़ रही थी, जो संविधान परिवर्तन करने की बात कर रहे थे। मैं आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा जो है कि आप अयोध्या में, फैजाबाद में जिस तरीके से लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान बदल सकें, जनता ने ही उनको ही बदल दिया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम यही कहेंगे कि ये लोग जो बीजेपी वाले थे कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, संविधान बदल देंगे। तो मैं गाँव घर जाकर समझा रही थी कि संविधान बदल देंगे तो हमारा मान सम्मान चला जाएगा। संविधान नहीं तो आपको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, संविधान में आपको वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, जो सारे अधिकार संविधान में दिए गए। तो ये चुनाव पहले संविधान बचाइए, फिर बाकी जो आपको जो लड़ना लड़े, पहले संविधान बचा रही हो। संविधान का चुनाव नहीं हो पाएगा। और जो बीजेपी वाले हैं बहुत ट्राई कर रहे थे कि धर्म की राजनीति करें, दोनों में कास्ट की राजनीति करें, डिवीजन क्रिएट की राजनीति करें, नफरत की राजनीति करें, लेकिन जनता ने सबको नकारा है और जो पढ़े लिखे नेता को चुना है ताकि वो चाहते कि यहाँ पे जो शिक्षित लोग आए, धर्म को छोड़ के राजनीति करे, जो शिक्षा की राजनीति करे, डेवलपमेंट की राजनीति करे और जो नौकरी की राजनीति करे। तो मैं यही चाहूँगी, आप सबको यही कहना चाहती हूँ, जो उनका एग्जिट पोल था कि जौनपुर से दोनों सीट हार रहे हैं, तो मुझे लगता है 4 तारीख को एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल आया और हमने इनको जवाब दिया है कि धर्म की राजनीति छोड़ के सब संविधान की राजनीति करेंगे यहाँ पे। तो देख सकते हैं, धर्म की राजनीति छोड़कर संविधान की जो है कि राजनीति पर आगे बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से एग्जिट पोल जो है कि जो था हवाई साबित हुआ है। माता श्री बगल में बैठी हुई, चेहरे पर हल्की मुस्कान चूंकि स्वाभाविक है होगी। आज आपकी सुयोग्य सुपुत्री ने एक इतिहास रचा है। सबसे कम आयु में देश के संसदीय इतिहास में जो है कि सबसे कम आयु में देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में पहुंचने का काम किया है। क्या शुभकामनाएं जो है कि जनता के लिए और इनके प्रति होगी? मैं पहले अपनी जनता को शुभकामना, धन्यवाद, नमस्कार सब कुछ करना चाहती। मेरी जनता लड़ी है चुनाव, मेरी बेटी को यहाँ तक पहुँचाई, मुझे बहुत 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 खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद बोल दूँगी। जितना भी जनता को अपने हम धन्यवाद बोलूँगी सब उतना कम रहेगा, क्योंकि मेरी बेटी इतनी उम्र में वहाँ पहुँची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक ममत्व का भाव भी झलक रहा है। जब भाव प्रबल होते हैं तो विचार प्रक्रिया का लोप हो जाता है। माता जी हैं, शुभकामनाएं हैं और सारा जीत का श्रेय जो है कि मछली शहर की देवतुल्य जनता को दे रही हैं। उन बेटी के प्रति निजी तौर पे आप ये सुयोग्य जो है कि बेटी है, सबको गर्व हो रहा है। विशेषकर से जो पासवान समाज है अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि इस तरीके से जो है कि देश के इतिहास में इन्होंने जो है कि अपना नाम दर्ज किया है। तो बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा शुभकामना बेटी के साथ रहेगा, इससे बहुत ऊंचाई पर जाएगी, बहुत ऊंचाई पर जाएं। माता पिता का चूंकि स्वाभाविक है, ममत्व का भाव है। और जंगी पीजी कॉलेज की जो पीछे जो आप देख सकते हैं प्रबुद्ध जो है कि महिला प्रवक्ताएं हैं, हाथों में जो है कि पुष्प लेकर के, चूंकि आप देखे हैं हाथों में पुष्प लेकर के जो है कि इनके प्रति क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सीधा सीधा जानेंगे हम। क्या मैम शुभकामनाएं होंगी? आज जीत गई हैं और मैंने देखा जो है कि जंगी परिवार से आप लोग आती हैं, जंगी पीजी कॉलेज की आप महिला प्रवक्ताएं हैं और मैंने देखा कि चिलचिलाती धूप में जो है कि आपने जो कि संविधान बचाने की जो मुहिम, जो लड़ाई जो है कि यहाँ के प्रत्याशी लड़ रही थी, उसमें आप लोग कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। तो क्या शुभकामनाएं आप देना चाहेंगी? हम लोग की मेहनत सफल हुई, बस यही मैम के साथ हम सब लोग की शुभकामनाएं हैं कि आगे भी अपना रास्ता तय करती रहें।
आगे भी रास्ता तय करती रहें, शुभकामनाएं हैं। तमाम मैडमें हैं, क्या शुभकामनाएं होंगी आज आपकी जो महिला प्रत्याशी हैं? आप लोग भी महिला हैं, आधा आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं आप लोग। आज अपने बीच पा करके, विशेषकर जीती हुई प्रत्याशी को पाकर कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत बहुत बधाई हो प्रिया सरोज दीदी को कि हम लोग इतनी धूप में ज़्यादा मेहनत किए, जो वो आज हमारा जो है कि रंग ला रहा है। यह मेहनत जो हमारा संविधान है उसे बचाने की जो लड़ाई थी वो बहुत ही अच्छी थी और सफल भी हुआ। संविधान बचाने की लड़ाई में एक तरीके से अग्रणी भूमिका अदा कर रही हैं तमाम मैडमें हैं, क्या शुभकामनाएं देंगी? आज जीत गई हैं आप लोगों ने। मैं प्रिया दीदी को बस यही शुभकामना देना चाहूँगी कि आगे इसी तरह लड़ती रहे हम लोगों के लिए, और हम लोगों की मेहनत रंग लाई। हम लोगों को बहुत खुशी है। हम लोगों को बहुत खुशी है, और महिला आधा आबादी जो होती है उनके लिए लड़ती रहे, उनके अधिकार के लिए लड़ती रहे, उनके न्याय के लिए लड़ती रहे। चूँकि मैं बता दूं सुप्रीम कोर्ट की जो है कि एक तरीके से महिला वकील भी हैं, और निश्चित रूप से महिलाओं की आवाज़ जो है कि अग्रणी भूमिका में उठाती हैं, उठाती रहेंगी, ऐसा कहना है महिला प्रवक्ताओं का। शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद साथ में है। जी सर, शुभकामनाएं हैं। प्रिया दीदी इसी तरह विकास करती रहें। इसी तरह विकास करती रहें, शुभकामनाएं हैं तमाम महिला प्रवक्ताएं। क्या शुभकामनाएं होंगी? हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं प्रिया दीदी को, और हम ये चाहते हैं कि आगे बढ़ करके युवाओं के प्रति अपनी लड़ाई लड़ती रहें। युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति अपनी लड़ाई लड़ती रहें, तमाम शुभकामनाएं हैं। क्या शुभकामनाएं होंगी? आज ऐसा पल है, अविस्मरणीय पल है, आधी आबादी का जो प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर महिला प्रत्याशी, क्या शुभकामना देना चाहेंगी? सबसे पहले तो प्रिया दीदी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो उन्होंने रास्ता चुना उस पर आगे बढ़ती रहें। जो उस पर आगे बढ़ती रहें, लोकतंत्र और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके न्याय के लिए लड़ती रहें। जंगी पीजी कॉलेज की सबसे वरिष्ठ महिला प्रवक्ता धर्मशिला मैडम जी हैं, क्या शुभकामनाएं होंगी? प्रिया बेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके साथ में जितने सहयोगी लोग थे उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, और उनके पिताजी को भी, क्योंकि उन्हीं के आज हम लोग उनके जो है विद्यालय में कार्यरत हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, और उससे आगे जो है उनकी बेटी जो है प्रिया सरोज जी बढ़ी हैं। इसी तरह वह अग्रसर होती रहे, इसी तरह विकास मार्ग पर अग्रसर होती रहें। तमाम महिला प्रवक्ताएं हैं, जंगी पीजी कॉलेज की प्रबुद्ध प्रवक्ताएं हैं, शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं। तो आप देख रहे थे जिम्मेदार कौन न्यूज़। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।